अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो इस वक्त आप जैसा देख सकते हैं कि हमने टोल क्रॉस कर लिया है। हम लोग जा रहे हैं कैटल स्कोर कार्ड की एपिसोड नंबर 3 रिकॉर्ड करने के लिए। तो बाकी के सीन्स आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। अस्सलाम शादम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 2 एपिसोड तो हम लोग यहीं पे कर चुके हैं। एक अपनी पर्जी का मैंने खुद किया था, एक फैजान ने कर दिया था। इस वक्त मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, इतने सारे जानवर में से कोई एक ऐसा जानवर बताएं जिसका रिव्यू आज हम लोग एपिसोड 3 में करेंगे। ये मेरे पास जो है ना 4 बहुत सिलेक्टिव जानवर हैं ये जिनको मैं पूरे फार्म पे एट द टॉप रखता हूँ। ठीक है, लेकिन उनमें से एक बच्चा दिखाऊंगा जो जिसको मैं टॉप मोस्ट तो नहीं कह रहा, लेकिन उन 4 की लिस्ट में शामिल है। ठीक है। इसका नाम टंडरा। टुंड्रा। और ऐसी ब्रीड के बच्चे फार्म्स पे देखने को खासा कम मिलते हैं जिस सही है। हिसाब से वो क्वालिटी और ब्रीड में है, लाम और बेल में। सही है, तो आई थिंक उसी को निकलवाते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। चले भाई लोग, टंडरा देखते हैं आज इंशाल्लाह। तो भैया टंडरा के साथ हम लोग मौजूद हैं। बहुत मस्तीखोर बछड़ा है ये वाला, माशाल्लाह से कद काटी में बहुत अच्छा है, नस्ल का भी अच्छा लग रहा है। ये वो सारी चीज़ें तो शाज़न ही बताएगा, मैं शाज़न को बुला लेता हूँ। तीसरा एपिसोड है और मेरे ख्याल से शायद बड़ा बछड़ा हम अभी कवर करने जा रहे हैं। तो शाज़न आप आ जाओ, आप खुद ही बताओ मेरे ख्याल से कैसा बछड़ा है। मस्ती बहुत कर रहा है मेरे हिसाब से ये। बस इसकी असल क्वालिटी यही है कि अच्छे वजूद के ऊपर मस्त आ रहा है। टंडरा हमने इसका नाम रखा है, इसकी ज़रा लंबाई के हिसाब से डालानुमा लुक देता है। रोब है, टंडरा पे एक रोब आता है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो नाम दिया है जो अभी तक किसी ने आई थिंक नहीं रखा होगा अपने पास फार्म पे। और इस जैसे कैटेगरी बुल के ऊपर। ब्रीड कौन सी है ये? देखें, ये एक मिक्स ब्रीड का बच्चा है जिसके अंदर फ्रीजन काओ का भी ब्लड शामिल है। ठीक हो गया। देसी काओ का भी ब्लड शामिल है। ये डरता है, डर है इसके अंदर। सही है। बाकी बात जो मैं इसकी ब्रीड के हवाले से कर रहा था, तो ये है कि इसके अंदर 2 से 3 ब्लड शामिल है। लेकिन मेरे पास ब्रीड नहीं हुआ, मैंने खुद ये बच्चा आज से कुछ अर्सा पहले मैंने परचेज़ किया था। तो इसके अंदर जो मैंने चीज़ पकड़ी है, इसका पीछा अगला हिस्सा देख के, चेहरे की बनावट देखकर, रोब भी है काफी। तो मेरे हिसाब से बच्चा जो एक इसकी माँ जो है वो देसी प्लस होलिस्टिन फ्रीजन के अंदर थी, और बाप जो मेरे हिसाब से इसके अंदर रखा गया है वो रोजो का रखा गया है। रोजो डिज़ाइनर में बच्चा है। ये तुम अपना अंदाजे से बता रहे हो? ये मैं अपने अंदाजे से जो चीज़ें पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं, देखी हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता। सही है। रोजो का तुम कह रहे हो तो कैसे कह रहे हो, बता सकते हो ऑडियंस को, ताकि उन लोगों को भी पता चले ना। बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊँगा मैं इस पर्टिकुलर इसके हवाले से, लेकिन बहुत मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। देखें, इसकी जो बनावट है झालर की, V8 में होता तो शायद इतनी बड़ी झालर नहीं दे रहा होता मेल स्ट्रक्चर के ऊपर। परफेक्ट हो गया। सेकंड चीज़ ये है कि नाफ की जो इसकी कटाई है वो भी रेड ब्राह्मण से मिलती जुलती है। सेंटा एलिना की जो बुल्स हैं उनसे मिलती जुलती है। तो वो चीज़ थोड़ी देखिए। कुछ चेहरे की बनावट के ऊपर मैं आया था जो कि एक क्रॉस बुल का बनावट दे रहा है, और साथ में जो चेहरा है और जो कान है, क्योंकि देखें V8 के अंदर आप एक चीज़ नोट करिएगा, जब बच्चे आते हैं ना उनके, तो वो गिरे हुए कानों में नहीं आते। तो वहाँ से मेरा शक वैसे ही ख़त्म हो गया था कि ग्रे ब्राह्मण की कैटेगरी में जा रहा होगा ये। वो ज़रा थोड़े से पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, पत्ते नुमा ईयर्स नहीं होते। वो बड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से सेंटा एलिना और रेड ब्राह्मण बुल्स के अंदर कान गिर रहे होते हैं ना, और मेल के ऊपर कान का गिरना, तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा पॉइंट है जिसको मैं लाजमी नोट करूँगा। सेकंड चीज़ सलामी वगैरह, और थोड़ा सा अगला पिछला मैं ज़्यादा बारीकी में इस वजह से भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत बारीकियाँ होती हैं जो आप अपने बाय द एक्सपीरियंस आप सीख रहे होते हो, आपकी नज़र में बैठ चुकी होती है। सेकंड चीज़ ये है कि सीना दे रहा है, तो सीना भी ज़रा रेड बुल्स के अंदर, रेड ब्राउन बुल्स के अंदर ज़्यादा काउंट होने लग जाएगा। अब आप इसके सलामी का शेप देखें, सलामी बना रहा है, ये गर्दन की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ इसके अंदर पहले मिसिंग थी। पहले बहुत ज़्यादा जो है ना ये क्रॉस का लुक देता था,
अब ये अगले हिस्से पे देसी का लुक आ रहा है, पीछे पे ये ज़रा मेल और क्रॉस का लुक आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेल का भी या क्रॉस का खून अच्छा खासा था। अगर माँ बहुत ज़्यादा ही देसी के अंदर होती ना तो इतनी लंबी ये कमर शायद नहीं दे पा रहा होता। बिल्कुल सही कहा, लाम में मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा है। लाम में ये काफ़ी ज़्यादा है और बाय द टाइम ये लाम अपनी खींच ही रहा है। और इसकी एज क्या है? इसकी एज अभी 4 दांत है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत मुझे पता है। तो मैं ये बछड़ा एक टाइम पे बहुत पसंद आया था, सही है। तो मैं नस्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बछड़ा काफ़ी पसंद आया था। तो नस्ल इसकी बहुत अच्छी, तो मैं जिन जिन पॉइंट्स पे लगी है वो ज़रा ऑडियंस को बताओ कि किन किन पॉइंट्स के तो मैं बहुत अच्छा लगा क्योंकि था। देखिए बहुत सारी पॉइंट्स में मैंने देखी थी पिछली बिफोर में और अभी की इसमें हाइट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई डोंट नो कि ये वीडियो के अंदर कैप्चर हो रही है इसकी हाइट या नहीं हो रही। अब मैं उधर लेकिन चले जाता तो हो ही जाएगी। हाइट का बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। ये मुंह उठा के मेरे हाइट से ऊपर जा रहा है। पहले ये मेरी हाइट से भी नीचे था बच्चा ये। मैं नज़र आ रहा हूँ। अच्छा, अब हाइट के ऊपर बात हुई तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखें, ग्रे ब्राह्मण बुल्स हाइट नहीं पकड़ते एकदम से, ठीक है। उनकी एक कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी डिफाइन होती है। हम लोग जब उनके बाहर उनके शोज़ देखते हैं तो वहाँ पर भी ग्रे ब्राह्मण बुल्स एक एवरेज हाइट के अंदर आ रहे होते हैं और वो सारे लाइन से एक ही हाइट के अंदर खड़े हुए होते हैं। अच्छा, रेड ब्राह्मण में हाइट आती है। अब इसलिए जितने भी फार्म्स पे आप जाएंगे और रेड ब्राह्मण बुल्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं वो अपनी हाइट की वजह से मशहूर हुए हैं, लेकिन कभी भी आपको हाइट के अंदर ग्रे ब्राह्मण नहीं मिला। तो इस वजह से भी मैंने इसमें कैप्चर किया कि रेड ब्राह्मण के अंदर बच्चा जो है ना ये काउंट हुआ हुआ है। तो ये पॉइंट्स देखे थे इसके, मैंने बाजू देखे थे। और फार्मर जो सबसे ज़्यादा देखता है वो देखता है कि बच्चों में लाम होनी चाहिए, लेकिन लाम होगी तो हाइट भी कहीं कभी ना कभी निकाल जाएगा बच्चा। अच्छा, लाम इस वजह से क्योंकि हम लोग जो है ना उसमें देखते हैं कितनी गुंजाइश पर होती है, बाय द टाइम वो अपने वजन कितना बढ़ा सकता है। फ्यूचर आपने जज करना होता है। तो सही ये है। सारी चीज़ें मैंने देखी थी जब मैंने इसको परचेज़ किया था और फिर अब रिजल्ट आपके सामने। माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क तो आया है। हमने जो ना अपने पाकिस्तान में जब मोटी हड्डी के बच्चे निकालना शुरू किए ना, वो हमने शुरू ही ऑस्ट्रेलियन काउस की वजह से किए। सही है। हमारे देसी गायों के बोन स्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलियन काउस के बोन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उनकी नलियाँ मोटी होती हैं, उनके बाजू मोटे होते हैं। दोनों में वेट में भी बड़ा फ़र्क होता है। वेट बड़ी गाय होती हैं, वो उनका स्टार्टिंग वेट ही 500 550 किलो से होता है। तो देसी में और उसके ऑस्ट्रेलियन का वेट का इतना बड़ा डिफरेंस आता है, बोन स्ट्रक्चर बड़ा होता है। इसी वजह से जानवर लाम भी पकड़ता है। और वो गाय हाइट में भी होती हैं, बड़े पेटे की होती है तो बच्चा भी अंदर अच्छा डेवलप होता है। बड़ी नलियों की होती है तो बच्चा अगर देसी में भी रखा जाए तो अच्छी बोन में आता है। फिर हम जो डबल शोल्डर बुल्स यूज़ करते हैं, ब्रेंगर्स आपके हो गए, आपके ब्राह्मण बुल्स हो गए, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो डबल शोल्डर बुल्स आते हैं फिर। लेकिन तीन चीज़ें मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद है। कलर डजंट मैटर, कोई भी हो, ऐसे बनावट और ऐसी नस्ल के ऊपर कलर इतना मैटर नहीं करता है, तेज कलर बहुत मैटर करता है। लेकिन 3 चीज़ें, एक चेहरे का रोप जिसके साथ कान भी गिर रहे हैं, कान खड़े नहीं है। सेकंड चीज़ ये इसकी लाम, थर्ड चीज़ ये इसकी नलियाँ। ठीक है, नलियाँ क्या अच्छी हैं इसमें? नलियाँ मोटी हैं, नलियाँ थिक हैं और ऐसे बच्चे जितना खाते हैं उतनी नलियाँ अपनी खोलते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है जिस हिसाब से अल्लाह पाक ने इसको स्ट्रक्चर दिया उस हिसाब से फिर वज़न उठाने की इसमें सलाहियत भी दी है। फिर नाफ थोड़ी हल्की हो, झालर थोड़ी हल्की हो, डजंट मैटर बिकॉज इसकी लाम लंबी आ गई, ये मेल के अंदर बच्चा चला गया है। मेल ब्राह्मण कह सकते हैं आप इसको। अगला हिस्सा पूरा इसका ब्राह्मण के अंदर है, पिछला हिस्सा इसका मेल में है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इसके 3 पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये 3 पॉइंट्स देख के मोस्टली परचेजिंग की जा रही होती है। नाफ झालर उतारना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप चिकनाई देंगे, आप दूध पिलाएंगे, उसकी नस्ल के ऊपर काम करेंगे, नस्ल खोलेंगे, नाफ भी उतरेगी, झालर भी उतरेगी। दार्जिलिंग बच्चों की भी झालर उतरी भी देखी और नाफ उतरी भी देखी। खिलाई पिलाई से। खिलाई पिलाई से मैंने बिल्कुल। एक चीज़ मैं काफ़ी देर से शादन जैसे लाम की बात कर रहा था, तो यहीं पे रोक दो। तो लाम मैं आपको बताते चलूँ, छोटी मोटी चीज़ें हमने भी कुछ सीखी हैं। तो यहाँ पे मैं उस्ताद आमिर भाई दिलपसंद का जिक्र यहाँ पे करना ज़रूर पसंद करूँगा। तो जो लाम की बात हो रही थी, लाम चेक करने का भी उन्होंने एक तरीका में सिखाया था। ये बछड़ा मेरे ख्याल से अच्छी कद काटी का है, तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो सकती है। कमर की साइड पे आके आप, जूते आपके ऑलमोस्ट 1 फिट के होते हैं। जब भी आपको चेक करना हो कि लाम मतलब इस लेंथ को कहते हैं, पाँव से लेके सर तक को कह लो। बहुत से लोग आधे शोल्डर तक को कहते हैं, बहुत से लोग सर तक को कहते हैं। आप यहाँ पे आके चेक कर लो कितने फिट पे आ रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने फिट का है ये। 3 4 5 6 माशाल्लाह से इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 10 फिट पर आई है। और कोई भी बड़ा जानवर आपने भापना अगर हो तो आप उसके बैक पे आओ, आपकी हाइट एक टाइम पे आकर रुक जाती है, सही है। और जब भी कहीं पे भी जाते हो तो आपको बहुत सारे जानवर बड़े बड़े भी लग रहे होते हैं। तो वो चेक करने का तरीका भी हमें उस्ताद आमिर भाई दिलपसंद ने बताया था। कमर पे आके अगर ताबिश तुम मुझे सही से दिखा सको, ये गलत जगह पे खड़ा हुआ है, इसको यहाँ भी यूँ खड़ा करो, बस 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 बस।
अब इसकी जो हाइट है, इसकी कमर में एक मुट्ठी ऊपर उठने के बाद देख पा रहा हूँ। बहुत सी जगह पे जब भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़े बड़े बच्चे, लेकिन जब आपकी कमर पे आओगे आपको कमर नजर आ रही है। तो सही तरीका ये है। बाकी चले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक दे दीजिएगा, आपको अच्छी लगी तो ख्याल रखिएगा।